चलिए एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर आज कितना करने वाले हैं, 4 करने वाले। 3 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर चुके थे। 4 का देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। कौन संगत है या कौन क्या है, जिसका हल होगा वो संगत, जिसका नहीं होगा वो असंगत। ठीक है ना। यदि संगत है तो उसे ग्राफ विधि से सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं। ये पहले तो चेक करना पड़ेगा संगत है कि असंगत है, ये पहले चेक करना पड़ेगा। तो A1/2 सब अनुपात निकाल लीजिए, इसका तुलना कीजिए उससे। A1x मैंने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप चर्चा कर चुके थे। बताइए A1 बराबर क्या होगा, यहाँ से 1 है ना, सिर्फ सुनिए। B1 बराबर यहाँ से होगा 1, C1 बराबर होगा 5, A2 बराबर यहाँ से होगा 2, B2 बराबर यहाँ से होगा 2, C2 बराबर यहाँ से होगा 10। अब हम लोग निकालेंगे A1/A2। A1/A2 1/2 हो गया, A1/A2 1/2 हो गया। आगे निकालेंगे हम लोग B1/B2 1 ये भी 2 हो गया, बराबर हो चुका है। तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। C1 निकालेंगे हम लोग C2, तो 5/10, 5 दूना 10, तो C1/C2 निकला 1/2, है ना। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तीनों आपस में बराबर हो चुके हैं, है ना। लिखेंगे यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हैं और परिमित रूप से अनेक हल होंगे, संपाती होंगे रेखाएं, यानी कि संगत होगा। यानी क्या होंगे, यानी संगत होगा, संगत होगा। ठीक है ना, संगत होगा। इसे कहा है किस मेथड से सॉल्व कीजिए। यदि संगत है तो उसे ग्राफिक मेथड से सॉल्व कीजिए। अब ग्राफ के लिए हम लोग बात करेंगे, है ना। ग्राफ के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा। ग्राफ के लिए चलिए समीकरण नंबर 1 से आप समीकरण, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से बात करेंगे हम लोग ग्राफ के लिए। y का मान निकालना है आपको x के पदों में। y बराबर इधर x भेजिएगा, 5 माइनस क्या हो जाएंगे बताइए। एकदम ध्यान से समझिए, इसलिए समझने वक्त में कुछ भी फोकस इधर उधर नहीं। पैकेट बना लीजिए एक तो, इस प्रकार से पैकेट बनेंगे। ये x है, यहाँ पर y बराबर है 5 माइनस x, ठीक है ना। और ये होंगे बिंदु होगा x, y, इस प्रकार से बातें होंगे। x का मान लीजिए, एक ले लेते हैं x का मान, 5 में से गया 4, a नियामक हो गया 1,4। x का मान 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 5 में 2 गया 3, b नियामक हो गया 2,3। 2 बिंदु काफ़ी हैं एगो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब चलते हैं समीकरण नंबर हम लोग कहाँ से, 2 से। यही काम, y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। तो 2y बराबर हो जाएंगे 10 माइनस 2x। 2y बराबर क्या होगा, 10 माइनस, इसीलिए y बराबर दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। तो 5 दूना 10 माइनस x, ये भी 5 माइनस कितना निकले बताइए, x निकले। दोनों 5 माइनस x से ही निकला है। क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो तीनों अनुपात आपस में बराबर है, तो बराबर तो निकलेगा ही। पैकेट बना लीजिए इस प्रकार से आप, ठीक है। x है, y बराबर 5 माइनस x, सेम रिपीट कर देंगे हम लोग। बिंदु x, y, इस प्रकार से कुछ भी नहीं सवाल में है, यही चीज़ सेम आ जाएंगे, मान रखिएगा। तो क्योंकि सेम चीज़ सब चीज़ है। 1 रखा तो 4 आया, अगर आप p मान लेते हैं 1,4। 2 रखा तो 3 आया, b मान लेते हैं 2,3। काम हो चुके हैं। अब ग्राफ पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ के बारे में देखिए, इसका ग्राफ प्लॉटिंग मारते हैं। x डैक्स ये होंगे 0, x, y डैश, मूल बिंदु 1-1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, तनी अधिक हो गया, कोई बात नहीं है। -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। ग्राफ पेपर पर 1-1 सेंटीमीटर, एक यूनिट को 1-1 सेंटीमीटर मान लेना है। 1, 4 देखिए, बिंदु है अपना है 1,
4, x बराबर 1, y बराबर 4, पॉइंट यहाँ जाएगा। ए नियामक हो गया 1,4। इसको देख लीजिए, ये 1,4 है, बी 2,3 है, x बराबर 2 और y बराबर 3। आगे ले जाइए पॉइंट को, कुछ यहाँ जाएंगे, बी 2, कितना हो गए 3। इसको ग्राफ को क्या करना हमें है, ड्रॉ कर देना है ग्राफ को। स्केल रखिए और ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए। दोनों बिंदु को मिला करके ग्राफ क्या करना हमें है, खींच देना है इस प्रकार से। ये ग्राफ हमने क्या किया है, ड्रॉ कर दिया है। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। ये ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर 5 माइनस एक्स का। y बराबर 5 माइनस किसका ग्राफ है, x का ग्राफ है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी y बराबर 5 माइनस एक्स है और यहाँ y बराबर 5 माइनस क्या है। अगला बिंदु जो लोकेट करेंगे तो सेम पॉइंट पर अगला बिंदु आएगा, एक ही बिंदु पर आएंगे। अगला पॉइंट आप P लोकेट कीजिएगा तो 1,4 यहीं पर आएंगे। अब B 2,3, अच्छा इसको B माने हैं, इसको Q मान लीजिए, है ना। तो इधर यहीं पर दे देते हैं, क्या चीज़ बताइए, यहीं पहुँच जाएंगे क्या चीज़, बिंदु P। 1, क्या होगा 4 और यहीं पर होगा बिंदु Q 2,3। इसका ग्राफ भी ड्रॉ कीजिएगा, एक ही रेखा पर इसका ग्राफ आएंगे। मतलब समझने के हम 2 बार पेंसिल मार देते हैं, एकदम आपको 2 बार पेंसिल मारना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ समझाना है, हम 2 बार पेंसिल मार देते हैं। इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को। दोनों रेखा ग्राफ क्या है, इसी पर सीधा गया है, ये दोनों रेखा ग्राफ इसी पर है। स्पष्ट हो गया होगा सबको कैसे चल रहा है, यानी कि संपाती हो गए। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि इसे किस विधि से हल कीजिए, ग्राफ विधि से हल कीजिए। लिखेंगे यहाँ ग्राफ पेंसिल से, ग्राफ जो आपको ड्रॉ करना है वो पेंसिल से करना है। यहाँ ग्राफ संपाती है, यहाँ ग्राफ संपाती है, इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। जिनमें से कुछ हल हैं। कुछ हल क्या है बताइए, 1,4 और अगला 2,3। मतलब ढेरी हल होगा, 2 हल तरह हम दे दिए ना, करो उससे काम, ठीक है ना। नोट करिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना लिखा हुआ है ना, यहाँ से लिख लीजिए, अनुपात का आप तुलना कीजिए। तो A1 कितना होगा, A1 होगा 1, B1 होगा यहाँ से माइनस का 1, C1 होगा 8, A2 लिखिएगा, A2 होगा 3, B2 होगा माइनस का 3, C2 होगा 16। A1 बाय A2 बराबर 1 बटे कितना हुआ बताइए, 3, ठीक है ना। B1 बाय B2 निकालिएगा तो -1 बटे -3, यानी कि B1 बाय B2 जो होगा वो भी होगा 1 बटे 3, ठीक है ना। 1 बटे क्या होंगे 3। और C1 बाय आप C2 निकालिए तो 8 बटे कितना होगा 16, 8 दूना 16, यानी कि C1 बाय दिख रहा है 1 बाय कितना निकल गए 1/2, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, यानी है ना, यानी A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, A1 बाय A2 1/3, B1 बाय B2 1/3, C1 बाय C2 1/2। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, लेकिन ये बराबर नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू C1 बाय क्या होगा, यानी कि असंगत। इसके होंगे समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत होगा। ये क्या होगा, असंगत होगा। असंगत होगा तो ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना नहीं है, जिसमें संगत होगा उसमें सिर्फ ग्राफी आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। बताइए A1 बराबर कितना होगा जी, A1 बराबर होगा 2, B1 बराबर होगा 1, C1 बराबर होगा -6, A2 बराबर होगा 4,
B2 बराबर होगा -2, C2 बराबर होगा -4। A1 बाय निकालेंगे हम लोग A2, A1 कितना है 2/4, 2 दूना 4। A1 बाय A2 निकला 1/। जिस वक्त हम पढ़ा रहे हैं फोकस बोर्ड पर, लिखने का हम समय दे रहे हैं, आपको हाथ भी तेज चलाना है, क्लास 10 स्टूडेंट है। 1/, कितना होगा -2 होगा ना, ऊपर जाएगा तो B1 बाय B2 क्या निकल गया -1/2। आगे आप बढ़ेंगे ही फायदा नहीं है, क्योंकि यहीं पर दोनों बराबर नहीं हो रहा है ना, दोनों यहीं पर बराबर नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी क्या कह दीजिएगा, A1 बाय, आपको जो ई पॉइंट नीचे लिखना है ताकि उधर ग्राफ हमको पूरा समय सुधार मिल जाए। चलिए उधर ही लिख देते, सीरियली से चला जाएगा, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएंगे, उधर ही लिख देते हैं। अब बन गया घर। यानी A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 यहाँ हो रहा है। ये 1/2 है और ये -1 बाय क्या है 2 है, दोनों बराबर आपस में नहीं है, यानी कि संगत होगा। ये मतलब हल इसका होगा, क्या होगा बताइए, संगत होगा, यानी कि इसका हल क्या होंगे संगत होगा। तो ग्राफ के लिए ठीक है ना, समीकरण कहाँ से लेंगे हम लोग, गप नहीं, समीकरण 1 और समीकरण क्या मान लेंगे इसको हम लोग, 1 से y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। तो y बराबर यहाँ से क्या होगा, इधर पहले x को भेज दीजिए, उधर भेजिए -2x, उधर भेजिए +6। समझ में आ रहा है बात को, पैकेट बना लीजिए आप एक ठो इस प्रकार से, ये x है ये y है, y बराबर -2x प्लस क्या होंगे 6, ठीक है ना। ग्राफ के लिए हम जगह बचा लिए हैं। इधर क्या होगा बताइए, बिंदु x को क्या होंगे y, पॉइंट रखिए, x का मान अपने मन से लीजिए, किसका मान निकलेगा y का, x का मान ले लेते हैं 0, पूरा कहानी खत्म। तो y कितना हो जाएगा 6, a निकला 0,6। x का मान ले लेते हैं 1, कितना ले लिया बताइए, तो -2 गुना 1 + 6, तो -2 + 6 बराबर कितना हो गया 4 निकल गया। b नियमक निकल गया 1,4, ठीक है ना। इस प्रकार से बातें हो गए। अब आगे चलते हैं, समीकरण कहाँ से लेंगे, समीकरण 2 से देखिए, y बराबर -2y बराबर -2y, इसको उधर भेजिए तो -4x हुआ, इसको उधर भेजिए तो +4, दोनों तरफ -2 से भाग देने पर, दोनों तरफ -2 कटिंग, तो y बराबर -2 से भाग दीजिएगा तो माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा 2x, -2 से भाग देंगे +-2, y बराबर 2x माइनस क्या हो गए 2। डिब्बा बना लीजिए, डिब्बा तो हमारा इतने को बनाना एक रहा है, क्योंकि जगह उधर उतना नहीं है। x y बराबर 2x - 2, और यहाँ लिख दीजिए बिंदु, दिख रहा है ना, x को क्या है बताइए y, ठीक है, बाउंड्री पर ही गया होगा। चलिए x का मान लीजिए तो किसका मान निकलेगा, y का मान लेते हैं, x दिख रहा है जी, सबको समझ में आ रहा है ना। x का मान लेंगे 0, तो ये पूरा कहानी क्या हो जाएंगे 0, ये -2 आ जाएंगे, यानी कि p आ गया 0, -2। x का मान लेते हैं 1, 2 एकम 1, 2 गुना 1 2 हुआ, और 2 में 2 गया 0, यानी कि q नियामक निकल गया 1,0। q नियामक क्या निकल गए 1,0, q नियामक निकल गए, ठीक है ना, q नियामक निकल गए 1,0। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। मूल बिंदु हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। पॉइंट को लोकेट करना अब हमें है, ठीक है ना, बिंदु क्या करना है लोकेट करना है। इसका देखिए, इसको a, पहले इसको a नियामक 0, इधर a नियामक 0, क्या है x बराबर 0, तो y बराबर होगा 6, x बराबर 0, तो एक्सिस कौन होगा y, 6 पर यहाँ जाएगा पॉइंट, यानी कि ये a हो गया 0,6।
बी नियामक 1,4 है, x बराबर 1 y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर क्या होगा बताइए 4, तो बी नियामक हो गए 1,4। अब स्केल लीजिए और स्केल इसको मिला दीजिए, आप स्केल लीजिए और स्केल इसको मिला लीजिए। और इसके ऊपर लिख देना है ये किसका ग्राफ है। ये जो ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं ये ग्राफ किसका उसको लिखना पड़ेगा। ये है समीकरण 1 का, यानी कि y बराबर 2x माइनस इसका ग्राफ है 6 का, y बराबर माइनस का 2x प्लस 6 का ग्राफ है। y बराबर माइनस, आपके पास कॉपी है तो घुरा का आप लिख सकते हैं, तो y बराबर माइनस का 2x प्लस का ग्राफ बताइए 6 का ग्राफ है। इस प्रकार से बातें हो गई। आगे फिर इसको प्लॉट करेंगे, समीकरण नंबर किसको प्लॉट करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 को प्लॉट करेंगे। समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर p का नियामक है 0 को -2, x बराबर 0 y बराबर क्या है -2, x बराबर 0 कहाँ पर होगा, x बराबर 0 यानी कि किस होगा y माइनस का 2, ये बिंदु हो गए p 0, -2। q बराबर देख लीजिए 1,0 यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 0, एक्सिस होगा ये q हो गए 1,0। स्केल लीजिए और स्केल से क्या करना है, इसको है ड्रॉ कर देना है। दोनों पॉइंट को लीजिए, दोनों पॉइंट जहाँ जाएंगे उसको मिला देना है। इस प्रकार से स्केल से क्या करना हमें है, ड्रॉ कर देना है। दोनों जहाँ पर कट किए इसको लिख दीजिए समीकरण का। ये समीकरण कितना है, y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 2x माइनस क्या है बताइए 2 है। यहाँ पर कट किया है ना, ठीक है ना। तो अब चूंकि ये ग्राफ पर है नहीं, कितना पर कट किया है ये 2,2 पर, कितना पर कटिंग मारे हैं ये 2,2 पर। इसको ऐसे स्केल से ऐसे कर दीजिए, तो ये बिंदु के नियम में क्या हो गया 2,2। तो ग्राफ से हम देखते हैं कि कहाँ से, ग्राफ से हम देखते हैं कि दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद दोनों कहाँ करती है, प्रतिच्छेद बताइए 2,2 पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 2। ये आंसर नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a1 बाय क्या निकालना है बताइए, एकदम धीरे से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। a1 बाय क्या निकालना है a2, 2/4, 2 दूना 4, तो a1 बाय a2 निकल गए 1/2 निकल गए। अब निकालना है b1 बाय b2, b1 है -2 और ये है -4, कटिंग करिएगा तो 2 मरते में लग कटेगा, यानी कि b1 बाय b2 क्या हो गए, यहाँ से b1 बाय b2 को नहीं 1 बाय कितना निकल गए 2, खुद पूछ लेंगे नहीं तो फिर देखते हैं तब आपको। c1 बाय c2 -2 बटे क्या होगा -5, -2 बटे -5 कुछ नहीं किए हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा हमने, a1 बाय 2 निकाला 1/2, b1 बाय b2 कितना निकला 1/2। अब क्या निकालेंगे c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 होगा कितना होगा 2/5 होगा। मतलब कि ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी या यहाँ ये लिखो, यहाँ a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसीलिए क्या होगा बताइए, असंगत होगा। तो असंगत होगा तो क्या कुछ भी करना नहीं है, इसीलिए असंगत होगा। मतलब इसका ग्राफ होगा समांतर रेखाएं, इसके कोई हल नहीं होंगे, असंगत होंगे। नोट करिए इतना, फिर नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में कहा था एक आयताकार एक बाग है जिसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 4 क्या है अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो बाग की क्या निकालना है बीमा डायमेंशन, यानी कि लंबाई और क्या निकालना है चौड़ाई। मान लेते हैं कि ये एक आयताकार बाग है, समझिए ये एक आयताकार बाग है, इस प्रकार से
ए बी सी और क्या है ये डी है। हर एक कोण कितने डिग्री के होंगे बाघ का 90 डिग्री। आयताकार बाघ है, समझिए ध्यान से। एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई जो है ना, लंबाई है, लंबाई जो आपको दिख रहा है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से 4 क्या है, चौड़ाई कुछ मान लेते हैं, माना कि बाघ की चौड़ाई बराबर y मीटर है। यही हो गया चौड़ाई। ये कितना मीटर हमने मान लिया है। जिस तरीका से हम बता रहे हैं तरीका बेस्ट है, उसको समझिए। ये y है तो आयत के आमने सामने भुजा लंबाई मतलब आपस में बराबर होते हैं। ये y तो ये भी कितना होगा, बाघ की चौड़ाई मैंने y माना। क्वेश्चन में कहा है एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई जो है, इसीलिए लंबाई बराबर क्या होगा, कौन सी बराबर बताइए, लंबाई बराबर, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 क्या है, अधिक है। ये हो गया लंबाई। कंसेप्ट क्लियर। अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। एंड अर्ध परिमाप बराबर कितना मीटर है, 36 मीटर है। कंसेप्ट क्लियर। परिमाप इसका क्या निकालिएगा बताइए तो, इसका परिमाप, बाघ की परिमाप बराबर निकालिए तो एक बार, बाघ की परिमाप बराबर, बाघ की परिमाप निकालना होगा। अब ये y + 4 ये भी y प्लस क्या होगा, ये y + 4 ये भी y प्लस क्या होगा। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना होगा तो सभी बाहरी भुजा के जोड़ दीजिए, उसका ही वही उसका क्या होंगे परिमाप। अब वैसे आयत का परिमाप 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 × लंबाई कितना है y, चौड़ाई कितना है y + 4, यही हो गया परिमाप। हुए जी, ये परिमाप निकाल लिया ना। अच्छा, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप। यानी कि परिमाप बटा क्या लिखिएगा बताइए, 2। परिमाप बटा क्या लिखिएगा, 2। तो बराबर क्या होंगे, 2 × y कितना हो जाएगा बताइए, 2y प्लस कितना हो गए 4, 2y प्लस कितना हो जाएंगे। अब परिमाप बटा 2 अर्ध परिमाप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो कितना मीटर है, 36 मीटर है। 36 बराबर 2 × गुना मार दीजिए, इधर भेज देंगे, बट्टे में भेज देंगे हम लोग, काहे गुना मारेंगे, ठीक है ना। तो बताइए 2 के बता में भेज दीजिए, 36 बटा कितना हो जाएगा 2, 2y प्लस कितना हो गए 4, 2y प्लस कितना हो गए 4, 18 दूना, इसको पहले बाद में कोई दिक्कत वाला बात नहीं, 4 को उधर भेजिए। तो 2y बराबर कितना होगा 18 माइनस का 4। तो बताइए यहाँ से 2y बराबर क्या होगा, 18 में 4 गया 14, इसीलिए y बराबर 14 बटा कितना होगा, कहीं गलत तो नहीं किए हैं, y बराबर कितना होगा 14 बटे 2 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हाँ, y + 4 मीटर था ना क्वेश्चन में, कितना मीटर था 4 मीटर, और कितना मीटर था 36 मीटर था, ठीक है। एक बार रीचेक मार लेते हैं, 36 मीटर है ना, 36 मीटर है, ठीक है। तो माना कि बाघ की चौड़ाई y है, बाघ की देखिए मिस्टेक हुआ है ना, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, कहीं तो गड़बड़ किया है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। परिमाप बटा 2 करेंगे तो क्या होगा, अर्ध परिमाप, परिमाप बटा 2 क्या हो गया, हुआ ना। अर्ध परिमाप बराबर क्या, परिमाप भाग दीजिएगा 2 से तो क्या निकलेगा अर्ध परिमाप, और वो कितना मीटर है 36 मीटर है। 36 बराबर 2 × लंबाई जोड़ क्या किया मैंने है चौड़ाई, y/2y हो गए, 2 बटा 36 बटा 2, 2y + 4, तो 18 बटा 18 हो गया ये, ठीक है। ये उधर गए, ये उधर गए, तो 18 में 4 गया 14 हो गया, 2y बराबर कितना निकला 14, y बराबर कितना निकल गया जी 7 मीटर। 7 मीटर नहीं है, एक बार चेक करो तो, देखो तो 7 मीटर है, हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, ये परिमाप में किससे भाग आप दिए हैं, या एक काम कर लीजिए, इसी 2 को बटा में ला लीजिए, तो 2 क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। इसी 2 कहाँ लाए हैं बट्टा में, या दोनों तो 2 से क्या कर दीजिए। इसलिए सोच रहे थे कुछ तो कहीं तो गड़बड़ी हमने किया है, इसलिए आंसर नहीं आ रहे थे। इस प्रकार से चलिए आगे, कम थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है ये। 36 बराबर क्या हो गया बताइए, 4 को इधर भेज दीजिए, 4 क्या कर दीजिए बराबर कितना होगा 2y, या 2y बराबर कितना हो जाएगा 32, इसीलिए y बराबर कितना होगा 32 बटे 2, यानी कि y बराबर कितना हो गया 16 मीटर। ये ठीक है, अब की बार सही है, दिख रहा है नहीं। ये चौड़ाई कितना मीटर है बताइए 16 मीटर, चौड़ाई निकल गया 16 मीटर, तो इसीलिए लंबाई बराबर, इसीलिए क्या चीज़ बराबर, लंबाई बराबर, लंबाई कितना हो जाएगा तो y + 4, यानी कि 16 +
4 यानी कितना मीटर, 20 मीटर। तो लंबाई बराबर कितना मीटर हो गए बताइए, 20 मीटर लिखेंगे। इसीलिए बाघ की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, लंबाई कितना निकले बताइए, लंबाई कितना है, लंबाई 20 है, 20 मीटर एंड 16 मीटर हैं। आसान सवाल तक कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा हमने यहाँ 2 से भाग दिया और यहाँ देना ही क्या कर दिए, या इधर उधर ला लीजिए, फिर इसलिए इसको नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 आपको दी गई है। इसमें कहता है ऐसा 2 चरों में एक रेखिक समीकरण और निकालिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब एक रेखिक समीकरण ये क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एगो और लिखना है। कैसा, ऐसा सेटिंग करिए उसका ग्राफ कैसा हो, प्रतिच्छेदीय हो, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 क्या होता है, b2, तब प्रतिच्छेदी होता है। यही कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1/b2, b1/b2। इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एगो संभावित हल हम लिखेंगे, है ना। तो 2x + 3y - 8 बराबर क्या है, 0। तो a1/a2 2x है तो आप ले लीजिए, मान लीजिए 4x ले लेते हैं, और प्लस 2/4 1/2 हुआ नहीं ये। अगला ऐसा लीजिए कि दोनों बराबर नहीं हो, तो मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, तो 8y मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 2/4 1/2 3 बराबर नहीं हुआ, और -5 बराबर क्या मान लेते हैं, 0, है ना। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इसका ऐसा समीकरण दे दिया। एगो संभावित हल बताया मैंने, ये क्या है, एक संभावित हल है। इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। समांतर वाला लीजिएगा तो ये प्रतिच्छेदी वाला में कंडीशन हो गया ना। समांतर वाला में क्या होता है, तीनों आपस में क्या हो, बराबर। समांतर वाला में तीनों आपस में क्या हो, सिंपली इसमें 2 से गुना करके लिख दीजिए, या 3 से गुना करके लिख दीजिए, आसानी से हो जाएंगे। एक वो संभावित हल 2 दूना 4x 3 दूना 6y 8 दूना 16 समांतर हो गया। समांतर वाला में तीनों आपस में क्या होते हैं, होता है ना, सॉरी, संपाती में तीनों आपस में क्या होते हैं, मैंने उल्टा थोड़ा कह दिया। संपाती में तीनों आपस में क्या होते हैं, 3 केस है ना जी। देखो इसको ठीक सही कर लेंगे, a1/a2 ये सोल्यूशन लिखना एक्स्ट्रा बता रहे हैं, डज नॉट इक्वल टू b1 क्या हो, b2। ये कैसा कंडीशन है, प्रतिच्छेदी। ये कैसा कंडीशन है, और तीनों आपस में बराबर हो, a1/a2 बराबर b1 क्या हो, b2 बराबर c1 क्या हो, और ये होगा संपाती, यही ना जी। ये क्या है, और 2 के बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो ये होता है संपाती। ये कंडीशन क्या होते हैं, संपाती। यही 3 कंडीशन है। उल्टा फिर हम लिख दिए, यहाँ होगा समांतर। पता नहीं खुशी हो रहा है कि चैप्टर क्या कर दिए हैं, उतावला में गलती कर रहे हैं, इसीलिए सोचा है अब तो निपटाइए दिया करा हम। खुशी होने चीज इसी एग्जाम में तुम कुछ होगा एकदम, तो आसानी क्वेश्चन तो है, अब तू गलती करना फिर शुरू कर देगा। दुश्मन से जीतना है तो डरना सीखो, ये बहुत बड़े आदमी के हैं, अर्जुन कहे थे महाभारत युद्ध में, जीतना हो तो डरना सीखो, समझे ना। चलिए तो ये संपाती हो गए, अब सही है ना। और ये क्या हो गए, समांतर। और ये क्या हो गया, तो 2 को लेना है बराबर, 2 से 2 दूना 3/6 8 है, तो यहाँ ले लेते हैं 9। कितना ले लेते हैं, 9, काम बन गए। संपाती में देखिए तीनों आपस में क्या लेना है, बराबर। 2 से गुना कर दीजिए, तो एक संभावित हल 2 दूना 4x 3 दूना 6y 8 दूना 16 बराबर 0 हो गया। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। पहले आप ग्राफ खींच लिए, फिर आगे क्या वो समझाएंगे, इतना तक पहले बात कीजिए आप, है ना। तो दिया है, एकदम धीरे समझिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आराम से दिया है। x - y + 1 बराबर क्या है बताइए, 0। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और 3x + 2y - 12 बराबर क्या है, 0। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, यही सवाल हम लोग को दिया गया है। इसका क्या खींचना हमें है, ग्राफ। तो समीकरण चलेंगे कहाँ से, 1 से। समीकरण 1 से, 1 से समीकरण 1 से क्या करिए आप, बात करिए। तो y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। तो -y बराबर यहाँ हो, इसको भेजिएगा तो माइनस का x, इसको भेजिएगा तो माइनस का क्या होगा 1। दोनों तरफ माइनस से क्या कर दीजिए, गुना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो y बराबर क्या निकले, x + 1। y बराबर क्या हो गए, x प्लस, पैकेट बना लीजिए आप वही प्रकार से। यहाँ x है और यहाँ क्या है
y है, y बराबर क्या हो गए x प्लस 1, और यहाँ है बिंदु, यहाँ क्या है बिंदु x कॉमा क्या है बताइए y है, ये बिंदु हो गए x कॉमा y। x लीजिएगा तो क्या निकलेगा बताइए, x का मान ले लेते हैं क्या चीज़ 0, तो y का मान क्या निकलेगा 1, तो ये नियामक निकल गया 0 कॉमा, मार्कर भी खत्म इंक हो रहा है। x का मान लीजिए 2, x का मान क्या लीजिएगा, x का मान 0 लिया, 0 प्लस 1 1, x का मान 1 ले लीजिए, काहे बड़ा ग्राफ अधिक जाएंगे, x का मान क्या ले लेते हैं 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो b नियामक हो गया 1,2 है ना, ये बना दिया हमने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन से। अगला इक्वेशन को देखिए, समीकरण नंबर कहाँ से 2 से, तो समीकरण 2 से, समीकरण कहाँ से बात करेंगे 2 से। y का मान निकालिए x के पदों में, तो 2y बराबर इधर भेजिएगा तो माइनस का क्या होगा 3x, इधर भेजिएगा तो प्लस का क्या होगा 12 बराबर 0। y बराबर 2y बराबर इधर भेजा माइनस का, इधर भेजा प्लस का, कंसेप्ट क्लियर, बौगला तरह देना पड़ेगा बोर्ड पर नज़र। इसीलिए y बराबर क्या चीज़ बराबर बताइए -3x प्लस 12। ठीक है, y बराबर 2 बटा में जाएगा -3x प्लस क्या होंगे 12, अब बटे में 2 कहाँ भेज दिया हमने बटे में, ये हो गए x और ये क्या हो गए y बराबर -3x प्लस 12 बटे क्या होगा 2, और यहाँ हो गए बिंदु क्या होगा x, y। ठीक है ना, x रख के क्या निकलेगा बताइए y, x का मान ले लेते हैं 0, x का मान क्या ले लेते हैं, ये पूरा पैकेट खत्म, 12 बटे 2 कितना होगा 6, तो p नियामक निकल गया 0,6। ठीक है ना, x का मान ले लेते हैं, मान लेते हैं 1, तो 12 में 3 गया 9, नहीं कटेगा नहीं लेंगे। x का मान ले लेते हैं 2, 3 दूना 6, कट जाएगा। x में कितना लेते हैं बताइए 2 लेते हैं, -3 गुना 2 प्लस क्या होगा 12 बटे 3 दूना 6, 3 दूना 6, माइनस का 6 प्लस क्या होगा 12 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2 यानी कितना निकल गया जी 3 निकला, यानी कि q का मान निकल गया 2, कितना q का मान निकल गया 2,3। चलिए ये भी निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को दिखाइए जब इस प्रकार से, ग्राफ को दिखाइए। सब इंक खत्म हो रहा है, आप डालेंगे सबको, सब इंक चला गया। मार्कर भी इसीलिए जवाब दे रहा हूँ, अब आप कते हमारा परेशान करोगे। 1 तीनटा दम लोर 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। चलिए बिंदु को अब क्या करना हमें है, दिखाना है, बिंदु को लोकेट करना है। 0,1 x बराबर क्या है 0। ये सवाल एक बार बोर्ड में पूछा है इसीलिए मार्क कर गिरा, मतलब लग रहा है कि आपकी बार भी x 0 y 1, x बराबर 0 तो एक्सिस होगा y, यानी कि 0 1 यहाँ गया बिंदु, ये बिंदु क्या है a 0,1, फिर क्या है 1,2, x बराबर 1 y बराबर 2, यहाँ जाएगा बिंदु, जाएगा ना जी, ये बिंदु क्या चीज़ b, ये बिंदु क्या गए बताइए b क्या होगा 1,2 हो गया। ठीक है, तो ग्राफ खींच दीजिए, इसका स्केल लीजिए और ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसी से ललके से चला देते हैं, तो बिंदु तनी स्पष्ट कर देते हैं। ये है बिंदु क्या चीज़ b, और ये है a और क्या है b है ना। दोनों को लीजिए और ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। ये ग्राफ प्लॉट हो गया अपना। ठीक है, और ये ग्राफ किसका बना है, ये बना है y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ है, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ है। एक ग्राफ और बनेंगे, समीकरण नंबर 2 वाला ग्राफ बनेगा। आ रहा है समझ में सबको। 0,6 x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर क्या लेंगे बताइए 0, x बराबर 0 तो एक्सिस होगा y, और 6 कहाँ है जी यहाँ है, ये हो गया क्या चीज़ p 0,6, q है 2,3, q कितना है 2,3, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 कहाँ है बताइए यहाँ है, ये x बराबर क्या है 2, y बराबर क्या है 3, ऊपर ले जाइए तो कहीं ना कहीं यहाँ आकर के ये क्या होगा इसी लाइन पर कटेगा। हाँ, तो इसी लाइन पर कटेगा, दिख तो रहा है। q 2 क्या होंगे बताइए 3, और दोनों को क्या करिएगा ग्राफ से मिला दीजिए।
मिलानिंग कर लीजिए। जकरा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा बोर्ड पर पढ़ा पाएगा ग्राफ खींच के? हाँ, खींचने का कन्हो खींच देगा केन्हो। चलिए इधर, तो क्या निकला जी? ये समीकरण है ना, इसको पूरा लिख सकते हैं, ये पूरा लिख दीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है बताइए? 0 का समीकरण है। स्पष्ट हो चुका है। आगे पढ़िए क्वेश्चन में कब क्या कह रहा था। नेक्स्ट स्टेप पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहे थे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ खींचने के लिए कह रहा था। ग्राफ खींच दिए ना, खरखर मत करो अधिक। कहता है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स दिखा दीजिए। ये है एक्स और ये क्या है? एक्स डेक्स। ये है वाई और ये क्या है? एक्स अक्ष। ये पूरा कौन अक्ष है बताइए? एक्स अक्ष है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, ठीक है ना, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षक निर्देशांक। एक्स अक्ष और इस रेखाओं से, यानी कि हे त्रिभुज बन रहा, नहीं बोला त्रिभुज, एक बात कर रहा है। इसी त्रिभुज को क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या करिए? छायांकित कीजिए। तो यही हो गया अपना क्या चीज़? एक्स अक्ष और इसके बीच का त्रिभुज, यही त्रिभुज हो गए। ई नियामक एगो बिंदा ये, एगो बिंदा ये, एगो बिंदा ये। अब चूंकि ग्राफ पर तो खींचा गया नहीं है, थोड़ा सा इधर आएंगे, इसका हमने मान रखा। इसको देखिए इधर, इधर देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -1 क्या होगा जी? -1 क्या होगा? 0 होगा। बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा? -1, 0। अगला निर्देशांक खोजिएगा तो अगला निर्देशांक कहाँ कट रहा है? देखिए ये जो एक्चुअली है ना, ये लाइन यहाँ आएगा, चूँकि नाप बनाएगा नहीं ना, गया है नाप करके। ये 4 आपको दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा 4 को यहाँ ले लीजिए, 3 घसका दीजिए उधर। आप बात समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें क्या है बताइए? एरर है। यहाँ पर ऐसे 4 आएंगे, 4 पर कटता ही है। अगर आप पेपर पर करिएगा ना, वहाँ पर 4 पर आपको चला आएगा। तो ये कटेंगे कहाँ पर? 4, 0 पर। x बराबर 4, ये बिंदु का नियम क्या होगा? 4, 0। आ रहा है समझ सबको? 4 पर कटेगा वो, नाप कर करिएगा तो एग्जैक्ट पूछ जाएगा आपको। अगर आप करिएगा जरूर इस क्वेश्चन को, एग्जाम आ चुका है क्वेश्चन। तो ये बिंदु का नियम बता दिया। इस बिंदु का नियम 4, क्या होगा? 0। और ये कटेगा कहाँ पर? 2, 3 पर, जो कि कट भी रहा है। कट रहा है ना। तो क्वेश्चन में कहा था, कहाँ पर कहा था ये? एक्स अक्ष, कौन अक्ष? एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का छायांकित कीजिए और त्रिभुज का निर्देशांक भी निकाल लीजिए। तो कहेंगे त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः, त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः -1, क्या हुआ बताइए? 0। 2, क्या हुआ बताइए? 2, 3 बाद में लिख देंगे। -1, 0, 4, 0, 4, 0 और 2, क्या है? 3 है। समझे क्वेश्चन को? इसी के चैप्टर क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लिखिए इसको।